हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को। आखिर इस मेथड को यूज क्यों करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज मीन निकालने के लिए किया जाता है। जब आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि इस क्वेश्चन को का मीन निकालना है, लेकिन किसका यूज करके, तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके निकालना है, तो वहां पे मेरा मजबूरी बन जाता है कि हमें स्टेप डेविएशन मेथड को ही यूज करना होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसमें कि स्टेप डेविएशन मेथड के लिए एक नया सा फॉर्मूला होता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं दोस्तों। तो लिखते हैं ए प्लस में लिखते हैं एच इंटू क्या लिखते हैं, तो हम वहां पे लिखते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू आई लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे, तो सिग्मा एफ आई लिखेंगे। और कहीं कहीं पे आपको दिया हुआ रहता है, आप बुक वगैरह में देखिएगा तो सिग्मा एफ आई नहीं लिखा रहेगा, बल्कि आपको एन लिखा रहेगा। ठीक है, तो एन होता क्या है दोस्तों, तो एन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एन जो होता है वो कहीं ना कहीं तो सिग्मा एफ आई का ही वैल्यू होता है। तो क्या दिक्कत है, एन के जगह पे आप सिग्मा एफ आई भी लिखेंगे तो कोई समस्या होने वाला नहीं है। अब देखिए आखिर ये ए क्या होता है। ये जो होता है दोस्तों, ये होता है एज्यूम्ड मीन लिखते हैं। ये क्या होता है, तो एज्यूम्ड मीन होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कुछ देर में कि ए आखिर कैसे फाइंड करते हैं। और यहाँ पे यू आई की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो यू आई जो होता है वो क्या होता है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई में से ए को घटाते हैं और एच से डिवाइड करते हैं। तो ये एच क्या है, तो एच निकालने के लिए आपको बार बार बताए हैं कि क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होता है, यूएल से अपर लिमिट लिख देते हैं और एल से लोअर लिमिट लिख देते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट को जब लोअर लिमिट से घटाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आपका एच निकलेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 0 से 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, तो 20 से आपका कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। तो किसी में से मान लीजिए इसमें से घटाइए, इसमें से कोई भी क्लास इंटरवल को जब आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट में घटाएंगे दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको बताएं कि 30 में से 20 घटा देते हैं, तो 30 में से जब 20 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 10। तो यही 10 हमारा क्या हो गया दोस्तों, एच हो गया। 20 में से 10 घटाते हैं तो यहाँ से भी 10 आ रहा है, 10 में से 0 घटाते हैं तो 10 आ रहा है। तो किसी क्लास इंटरवल में से हम जब लोअर लिमिट को घटाते हैं अपर लिमिट में से, तो क्या आ जाता है दोस्तों, तो हमारा एच का वैल्यू निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब चलिए समझते हैं ए को, कि आखिर ए को हम कहां से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर मान के चलिए दोस्तों कि ए को हम फाइंड आउट करने के कैसे करते हैं, तो एक्स आई में से किसी मीड वैल्यू को ही ए मानते हैं। तो एक्स आई में से ना, तो जब हम लोग क्लास इंटरवल के बाद जब हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि अपर लिमिट यू एल और प्लस एल एल और बटे में क्या करते हैं, 2 करते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। तो एक्स आई को जब हम लोग निकालते हैं और कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं, बताइए। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से हम लिख दिए, मान के चलिए क्या आया है, सपोज दैट 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया और 25 आ गया। एक्स आई निकाले इस तरीके से आ गया, तो हम क्या लिखें, एक्स आई में से किसी मीड वैल्यू को ही हम ए मानते हैं। तो मीड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एक्स आई में से किसी बीच का वैल्यू। तो देखिए ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से 2 को इधर छोड़ देते हैं, 2 को इधर, बीच का वैल्यू क्या बच गया, 12। तो ये जो हमारा ए है दोस्तों, ए इक्वल टू क्या हो गया, 12 आ गया है। तो एज्यूम्ड मीन हमें यहाँ पे क्या आ गया, हम खुद से एज्यूम किया। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ठीक है सर, यहाँ पे 5 आया तब तो 2 इधर कर दिए, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक साइज जो हमारा रहेगा वो कहीं कहीं पे आपको 6 रह जाएगा। तो 6 रह जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया और 22 हो गया, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पे 6 आ गया है तो आपको 2 इधर छोड़ देना है, 2 इधर छोड़ देना है, बचेगा बीच में 2। अब यहाँ पे तो 1 बचा नहीं है, 2 बचा है। तो 2 में से या तो आपका जो इच्छा करे, मन करे आपका कि नहीं हम 15 को ये मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी गलत नहीं है। अगर हो सकता है कोई बच्चा अगर 18 को ये मान लेता है तो वो भी बच्चा गलत नहीं है। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये स्टेप डेविएशन मेथड जो है आपको समझ में आया होगा। और इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपको बोला जाता है कि मीन निकालिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके, तो आप इजीली आपको क्या करिएगा, निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझ लिए कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।